रजौन के बरौनी में कतरिया राजदार नदी पर वीआई एवं क्रॉस रेगुलेटर के निर्माण कार्य का विधायक ने किया निरीक्षण। रजौन बांका धुरैया विधायक मनीष कुमार ने शनिवार को प्रखंड के बरौनी गांव के निकट अवस्थित दो मुहान कतरिया राजदार नदी पर बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग द्वारा 29 करोड़ 4 लाख रुपए की लागत से निर्माण हो रहे वीआई एवं क्रॉस रेगुलेटर चेकडैम निर्माण कार्य का स्थलीय निरीक्षण एवं विधिवत शुभारंभ किया है। बता दें कि इस स्थान पर कतरिया नदी में जहां वीआई का निर्माण होगा, वहीं राजदार नदी पर क्रॉस रेगुलेटर का निर्माण किया जाना है, जिसका शिलान्यास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा विगत 2 फरवरी 2025 को प्रगति यात्रा के दौरान किया गया था। वहीं 20 दिसंबर दिन शनिवार को स्थानीय विधायक मनीष कुमार ने यहां चल रहे निर्माण कार्य का निरीक्षण पूर्ण पारदर्शिता पूर्वक किया है। वहीं मौके पर उपस्थित जल संसाधन विभाग के एसी प्रभु नारायण सिंह, कार्यपालक अभियंता राजीव कुमार, सहायक अभियंता नीरज कुमार, कनीय अभियंता संदीप कुमार, विमल कुमार एवं बीरमपुर कंस्ट्रक्शन के इंजीनियर अभिषेक कुमार, साइड इंचार्ज कुणाल कुमार सहित अन्य ने स्थानीय विधायक मनीष कुमार के आगमन पर उनका स्वागत फूलमाला एवं बुके देकर किया। कार्यपालक अभियंता के हवाले से बीरमपुर कंस्ट्रक्शन के साइड इंचार्ज कुणाल कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि यह कार्य 18 महीना में पूर्ण करने का आदेश है। हालांकि इसे जून जुलाई 2026 से लेकर अक्टूबर नवंबर 2026 तक में ही पूर्ण करा लिया जाएगा। उन्होंने आगे बताया कि इसके अलावे नदी के मुहाने से लेकर करीब 4.5 किलोमीटर तक नदी का उड़ाही का कार्य भी किया जाना है। मालूम हो कतरिया वीआई एवं राजदार पर क्रॉस रेगुलेटर के निर्माण हो जाने से लंबे समय से सिंचाई की समस्याओं से जूझ रहे बांका व भागलपुर जिले के कुल 84 मौजा के किसानों को स्थायी निदान मिल जाएगा। निरीक्षण के क्रम में विधायक मनीष कुमार ने पूर्ण पारदर्शिता के साथ निश्चित समय सीमा के अंदर कार्य को पूर्ण करने के लिए कहा है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 84 मौजा के किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए वीआई एवं क्रॉस रेगुलेटर का निर्माण कराया जा रहा है। बता दें कि इस निरीक्षण कार्यक्रम से पूर्व विधायक मनीष कुमार ने खैरा गांव में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद बरौनी गांव स्थित शीतला स्थान पर पहुंचकर पूजा अर्चना की तत्पश्चात वे बरौनी के गलियों से होकर पैदल यात्रा करने के साथ साथ यहां के लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए बरौनी गांव के समीप कतरिया राजदार नदी के मुहाने पर बनने जा रहे वीआई एवं क्रॉस रेगुलेटर के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया तथा इसके बाद एक जनसभा को भी संबोधित किया। विधायक ने अपने संबोधन में कहा कि किसान कल्याण और कृषि विकास हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसानों की समृद्धि के किसी भी प्रयास में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। खेती लाभ का धंधा बने, हमारे धुरैया विधानसभा क्षेत्र की समृद्धि का आधार हो, यही हमारा संकल्प है। इसी कड़ी में आज अपने धुरैया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत रजौन प्रखंड स्थित बरौनी के निकट कतरिया नदी पर वीआई एवं राजदार पर क्रॉस रेगुलेटर के निर्माण कार्य का विधिवत शुभारंभ किया है। इस चेकडैम के निर्माण से क्षेत्र में जल संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा, भू जल स्तर में सुधार होगा तथा 84 मौजा के किसानों को सिंचाई की बेहतर सुविधा प्राप्त होगी। ये कार्य ग्रामीण विकास और कृषि सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रखंड जदयू अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह ने इलाके के किसानों को जानकारी देते हुए बताया कि धुरैया विधानसभा क्षेत्र में विधायक मनीष कुमार द्वारा 1200 किलोमीटर सड़कों का जाल बिछाया गया था, जिसकी देखरेख का जिम्मा जदयू के वरिष्ठ नेता कौशल किशोर को सौंपा गया था। उसी तरह से जल संसाधन विभाग एवं सिंचाई विभाग का भी सारा कार्य जदयू नेता कौशल किशोर को ही देखरेख करने की जिम्मेदारी विधायक ने सौंपी है। इस मौके पर इस नदी से लाभान्वित होने वाले 84 मौजा के किसान राजेश्वर सिंह, पूर्व मुखिया विभाष चंद्र चौधरी, पूर्व जीप सदस्य श्रीकांत रजक, प्रदीप कुमार चौधरी, राहुल कुमार चौधरी, पंचायत अध्यक्ष शांत स्वरूप उर्फ बाबुल चौधरी, जदयू मीडिया सेल के जिलाध्यक्ष अंजनी कुमार चौधरी, जदयू जिला किसान एवं सहकारिता प्रकोष्ठ अध्यक्ष मुकेश उर्फ विनोद सिंह, एमएलसी प्रतिनिधि संजय पंडित, सुभाष चंद्र राव, बमशंकर चौधरी, मुखिया संघ प्रखंड सचिव प्रवीण कुमार सिंह, पूर्व मुखिया घनश्याम सिंह, पूर्व सरपंच प्रदीप कुमार सिंह, कौशल किशोर सिंह, जिला युवा महासचिव स्कंद कुमार, विपिन कुशवाहा, प्रमोद सिंह वेल्डन, मोहम्मद मुजफ्फर, अशोक यादव, निरंजन सिंह, प्रकाश कुमार पंकज, मुखिया प्रतिनिधि अवधेश यादव, पूर्व पंसद सुबोध यादव, अरविंद यादव, भूषण यादव, सचिदानंद सिंह, अजय कुमार सिंह, ब्रजेश पासवान, वार्ड सदस्य मुकेश कुमार चौधरी, दीपक कुमार, सुशांत कृष्णा, राजहंस सहित काफी संख्या में स्थानीय ग्रामीण एवं जदयू के कार्यकर्ता व समर्थक आदि उपस्थित थे।
हमारे अशोक जी, मुकेश भाई, हमारे संजय पंडित जी, हमारे बड़े भाई आदरणीय श्रीकांत जी, सामने बैठे अजय भाई, हमारे विल्लन जी, राहुल जी और तमाम उपस्थित हमारे अभिभावकगण, अभी बैठी हमारी माताएं थी जो चली गई, और विशेष तौर पर हम लोग के क्षेत्र में उपस्थित हुए जिनकी देख रेख में सिंचाई का कई योजना इस 5 वर्ष में लगातार चलते रहना है, जिसकी शुरुआत आज हुई है। हम लोगों के बीच उपस्थित सिंचाई जल संसाधन विभाग के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर साहब, सिंचाई जल संसाधन विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब, हमारे एसडीओ और तमाम इससे जुड़े हुए हमारे संवेदकगण, मैं तमाम लोगों का दिल की अटल गहराई से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे पूर्व सारे साथियों ने विस्तृत तौर पर इस कार्य के संबंध में अपनी अपने ढंग से बातों को रखा, लेकिन मुझे याद है जब पहली बार मैं विधायक बना था और इन सभी चीजों से बिल्कुल परिचित नहीं था, कभी इन सभी चीजों से वास्ता भी नहीं पड़ा था। किस तरह से ग्रामीण स्तर पर सिंचाई के लिए कैसे लोगों में आपाधापी, लोगों में मारपीट की नौबत आती है इस पानी के मांग के लिए, और अचानक मुझे वह दिन झेलना पड़ा था। और वह भी शुरुआत राघवेंद्र बाबू को भी याद होगा, जब हम रजौन में जहाँ रहते थे वहाँ के खिड़की से झांके तो देखे कि भाई जंग सा माहौल हो गया था। हमारे गोराडी और आगे के जितने कृषक भाई थे करीब 100-200 के तादाद में लड़ने को उतारू होकर और हमारे घर के नीचे और थाना के निकट तैयार थे। मैं बिल्कुल अनभिज्ञ था कि आखिर इतने लोगों की क्या जरूरत पड़ गई जो गोराडी से यहाँ आकर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन स्वाभाविक है, आप लोगों का हौसला और आप लोगों की ताकत मेरे साथ थी। हमने भी उसी ताकत से नीचे उतरकर, और अगर ठेठ भाषा में कहा जाए तो लोहा लेने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि आप लोगों का साथ था। और वह दिन भी याद है कि हम सब लोग के मेहनत और प्रयास से 100-150 की तादाद में जो लोग उपस्थित हुए थे कि आज ध्वस्त ही कर देंगे, उन्हें बैरंग लौट के जाना पड़ा था। उसके बाद फिर से राजावर के लोग और तमाम इस योजना से जो उस समय ध्वस्त हो चुका था, जो लोग वंचित हो रहे थे पानी के लिए, उन सभी लोगों के द्वारा जो जानकारी मुझे दी गई, कई बार प्रयास किया गया, कई बार कई झंझटें मुझे झेलना पड़ा। और याद है कि इसके बाद भी आज हम लोगों के बीच नहीं रहे, लेकिन उनका भी इस संदर्भ में लगातार मुझे कई तरह की बातें बताई गई थी। आप सब लोगों के लोकप्रिय स्वर्गीय सदानंद बाबू हमेशा तत्पर रहते थे। स्वाभाविक है, जायज है, क्योंकि उनका भी क्षेत्र बनता है, गोराडी उन्हीं का इलाका पड़ता था। वो हमेशा तत्पर रहते थे कि किस तरह से हमारे लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिला जाए। फिर आप लोगों के मार्फत मुझे जानकारी हुई कि ये जंग पानी के लिए है, कि मेरे पास ज्यादा पानी पहुंच जाए, मेरे पास ज्यादा पहुंच जाए।